मैं तो चाहूंगा कि 33 के 33 जिलों में संगठन का विस्तार पूरी तौर पर आप करो, चाहे आपको अगले साल के चुनाव तक मेहनत करनी पड़े, मगर साथियों मेहनत का रंग आपको जरूर दिखेगा। और वो रंग ऐसा होगा जो इस प्रदेश में छात्र के हितों की लड़ाई को एक ताकत देगा। मुझे याद है मैं सांसद था, जीजेयू के अंदर मैंने एडमिशन लिया और एमए मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू करी। दिग्विजय सिंह उस समय इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और छात्र संघ चुनाव की बात आई और छात्र संघ चुनाव के उस मुद्दे को लेकर इनने निर्णय लिया कि हम संघर्ष शुरू करेंगे। ज्ञापन दिए, कोई नहीं सुन रहा था। मुख्यमंत्री से मिले, कोई नहीं सुन रहा था। गवर्नर से मिल के आए, कोई नहीं सुन रहा था। और फिर यह फैसला लिया कि 5 साथी अनशन पे बैठेंगे और वो 5 अभी मेरे को दिख रहे हैं। ये मंजू बैठी, जसविंदर बैठा, दिग्विजय बैठा, हरिंदर बैठा, प्रदीप। इन साथियों ने अनशन शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन मंजू की तबीयत खराब हो, मगर रुकी नहीं। डॉक्टर के पास जाके वापिस आके वहीं बैठी कि मैं अपना संघर्ष छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने साथियों का हौसला टूटने नहीं दूंगी। 5वें दिन फिर इसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई तो जसविंदर की भी साथ की साथ खराब हो गई और हम हैरान थे। 6 फुट 2 इंच का आदमी बीमार पड़ेगा तो क्या होगा, ठाणे वाले भी ज्यादा चाहिए होंगे। मगर उसके बाद भी ना जसविंदर उठा ना मंजू उठी और 5वें दिन रात को 9 बजे नोटिफिकेशन सरकार को निकालना पड़ा कि हरियाणा में छात्र संघ चुनाव हम बहाल करें। यह युवा की ताकत होती है और इस ताकत को हम किस दिशा में लेके जाए, वो दिशा आपका भविष्य तय करती है। मुझे याद है जब जननायक जनता पार्टी हमने बनाई और पहला हमने प्रदर्शन का फैसला लिया युवाओं की बेरोजगारी के विरुद्ध। वो दिन भी याद है, गुड़गांव चौधरी देवीलाल जी के नाम पर जो हमारा स्टेडियम है, वहां चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति पे पुष्प अर्पित कर हम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक पैदल गए और 2-3 हजार साथी बारिश के बावजूद भी पूरे गीले कीचड़ में रुके नहीं और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के गेट के बाहर जाकर नारे लगाने लग गए। डिप्टी कमिश्नर ने सोचा युवा है, थोड़ी देर धरना प्रदर्शन करके चले जाएंगे। पौना घंटा एक सुर में हमने नारे लगाए। पौने घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर जब ज्ञापन लेने आया तो फिर पौना घंटा और उसको धूप में खड़ा कराकर फिर नारे लगाए, एहसास दिलाया और उसको अपने जीवन का संकल्प बना लिया कि अब युवाओं के अधिकारों की लड़ाई को हम लड़ेंगे। और उस समय वादा किया था, मुझे याद है, 75% रोजगार का अधिकार हमारा होगा हरियाणा में। मेरे को बहुत से लोग कहते कानून है इतनी जल्दी नहीं बनेगा, कोर्ट स्टे कर देंगे। मैंने कहा कानून तो चौधरी देवीलाल जी ने भी बनाया था। क्या करते थे, 100 रुपये पेंशन दे दूंगा। भजनलाल जी, बंसीलाल जी उस समय के पढ़े लिखे लोग कहते थे कैसे दे दोगे? उन्होंने कहा खाली कागज पे देवीलाल लिख के दे दूंगा, अफसरों ने जो ऊपर लिखना है लिख देंगे। हमने 75% की बात रखी और उस 75% की बात को मजबूती से अपने इलेक्शन एजेंडा में लेकर आगे बढ़े। और आज गर्व के साथ कहता हूं, सरकार में हूं, मुमकिन हो पाया। मुझे भी पता है कितने दिन कभी एलआर के, कभी एजी के, कभी किस वकील के ओपिनियन ले लेकर फिर ये फंसा दिया कि राष्ट्रपति तक जाएगा। उसकी लीगैलिटी चेक कराई गवर्नर से, उसको असेंट कराया और हरियाणा प्रदेश में 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स लाने का काम। और अभी
ये पत्रकार साथी ये बात कह रहे थे कि जी 75% राजस्थान में भी ले आओगे क्या? बताओ, मैं तो मेरी बहनों से पूछ लूं, लाना चाहिए 75% रोजगार का अधिकार बहनों के लिए राजस्थान में? नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए? साथियों आप बताओ, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? तो क्यों न आज संकल्प ले कि इस कांग्रेस की सरकार को अब युवा शक्ति, चाहे वो इंसो हो चाहे जननायक जनता पार्टी हो, अगले 1-1.25 साल जो चुनाव में बाकी पड़ा है, इसके पीछे पढ़ पढ़कर या तो कांग्रेस सरकार 75% युवा का अधिकार लाने का काम करेगी, नहीं तो विधानसभा का रास्ता बाहर करने का काम करेगी। साथियों संकल्प बना के जाओ, और अगर आपने संकल्प बना लिया, ये मेरा वादा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जब विधानसभा में आपकी हिस्सेदारी होगी तो जरूर विधानसभा के अंदर 75% फॉर लोकल कैंडिडेट्स इन राजस्थान का भी कानून हम पारित करने का काम करेंगे। मगर फाउंडेशन डे पर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमने बहुत काम किया। प्रदीप कह रहा था नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, दिग्विजय सिंह कह रहे थे नॉर्थ इंडिया में हमने ऐसा काम किया। एक ऐसा काम भी इंसो ने कर रखा है जो किसी वक्ता ने नहीं छुआ, कि नेत्रदान का किसी और छात्र संगठन के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि नेत्रदान का 10,000 से ऊपर युवाओं का एक सिंगल दिन के 8 घंटे की डोनेशन में गिनीज बुक में नाम रचाने का काम किया। साथियों एक चीज जरूर, मैं पीछे बीकानेर गया, नोखा गया, अब हमारे साथी पीछे खरनाल में प्रोग्राम करवा के आए थे वीर तेजा जी का, एक बड़ा शॉकिंग सा आंकड़ा मेरे पास भी आया। अभी हरसिमरन बोल के गया है, पंजाब से है, हम पंजाब को ब्लेम करते थे, ड्रग्स बहुत है, ड्रग्स बहुत है, ड्रग्स बहुत है, और धीरे धीरे हरियाणा भी उसमें लिपटा जा रहा है। हमारे प्रयास है रोका जाए, मगर मैं हैरान हूं कि पंजाब से, हरियाणा से ज्यादा ड्रग्स की समस्या आज राजस्थान में कब्जा कर बैठी है, और ये सरकार आंख बंद कर बैठी है। आज क्या हालात है, माइनिंग माफिया के विरुद्ध साधुओं को धरने करने पड़ते हैं, सुसाइड करना पड़ता है, तब जाके सरकार की माइनिंग माफिया के विरुद्ध आंख खुलती। क्या बात, आज इस सरकार के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ती जा रही है। मैं पिछले दिनों दैनिक भास्कर के आंकड़े देख रहा था, और उसमें एक आंकड़ा आया कि इस देश में सबसे ज्यादा 24%, अब सीएमआई तो कांग्रेस की एजेंसी हरियाणा में 38% कर देती, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे में आया कि 24% सबसे ज्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट कही है तो आपके राजस्थान में आज के दिन। ये युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। आज शिक्षा की बात करते हैं, आज राजस्थान के अंदर मास्टरों का ट्रांसफर साल में एक बार खुलता है, और क्या हालत होती है, सारे गांव छोड़ के शहर आना चाहते हैं। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन की मजबूती के अंदर निरंतर ये सरकार फेल हो रही। मगर आज आपके पास मौका है, लगकर मेहनत कर अपनी आवाज को, छात्रों की आवाज को बुलंद करो, और ये वादा हम करते हैं कि इस व्यवस्था सुधार में आपके सहयोगी होकर, आपके साथ खड़े होकर आपको और मजबूती देने का काम करेंगे। 2 संकल्प आज लेकर जाओ। एक तो 75 साल इस देश की आजादी को हुए, और ये 75 साल का जो इतिहास और 200 साल की जो संघर्ष है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे पिछले दिनों चंडीगढ़ हर घर तिरंगा कार्यक्रम, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे, वहां बी पराग जी को सुनने का मौका मिला।